Hello everyone, welcome to my YouTube channel Aryan Coaching Center, in which today I am going to start a new chapter of mathematics, which is congruence of triangles and inequalities in a triangle. So let us start first theorem. SAS, criteria for congruence of triangles, whose statement theorem first is, if two triangles have two sides and the included angle of the one equal to the corresponding sides and the included angle of the other, then the triangles are congruent. तो SAS साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है? त्रिभुज के सर्वांग समता के लिए भुजा कोण भुजा अभिगृहित, इसको क्या कहते हैं? त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए SAS साइड एंगल साइड भुजा कोण भुजा अभिगृहित क्या है? इसी से प्रमेय नंबर पहला है, थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है कि जब किसी दो त्रिभुजों में दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज जो है वो कंग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। इसे ही हम कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया फॉर कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। यानी जब किसी त्रिभुज के एक त्रिभुज की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं और बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। इसे ही हम साइड एंगल साइड कहते हैं। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो लेट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर टू ट्रायंगल्स इन विच AB इक्वल्स DE, AC इक्वल्स DF एंड एंगल A इक्वल्स एंगल D। मान लिया कि दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज DEF। इन दो त्रिभुजों में AB जो है वह इसके करस्पॉन्डिंग साइड है DE, AB DE के बराबर है और AC यानी दूसरे त्रिभुज की ये दूसरी भुजा AC जो है वह अपने दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी भुजा DF के बराबर है और इनके बीच का कोण एंगल A एंगल D के बराबर है। यानी दो त्रिभुज हैं ABC और DEF, इनकी दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज के तदनुरूपी दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के यदि बराबर है, ऐसा हमने मान लिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है? देन वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। तो हमें प्रूफ करना है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के सर्वांगसम होगा। अब प्रमाण प्रूफ क्या करते हैं? तो हम त्रिभुज ABC को उठा करके त्रिभुज DEF पर इस प्रकार रखते हैं कि A जो है वह D पर पड़े और AB जो है वह DE पर पड़े। ये भुजा इस पर पड़े और ये जो कोण है वह कोण A कोण D पर पड़े। अब देखते हैं, तो AB D के बराबर है, इसलिए B जो है वह आकर के E पर पड़ेगा और कोण A जो है वह कोण D के बराबर है, तो AC जो है ये AC भुजा ये आकर के DF भुजा पर पड़ेगी। लेकिन AC और DF आपस में बराबर ऑलरेडी पहले ही दिए हुए हैं प्रूफ में, AC DF के बराबर है, यानी C जो है वह F बिंदु पर आकर के पड़ेगा। तो AC यह जो AC है भुजा वह DF को कोइंसाइड करता है, BC जो है वह EF को ढक लेता है, इसलिए त्रिभुज ABC पूरी तरह से त्रिभुज DEF को ढक लेगा। यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोनों सर्वांगसम हैं। सर्वांगसम है मतलब सभी अंग बराबर, सभी अंग बराबर को ही सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम, सर्वांगसम, सर्व अंग सम यानी सभी अंग बराबर। तो इस त्रिभुज को उठा के इस त्रिभुज पर रखे या DEF को उठा के ABC पर रखे, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेंगे। इसे ही हम त्रिभुज का सर्वांग समता कहते हैं। यानी साइड एंगल साइड सर्वांग समता क्या हुआ?
जब किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी दो भुजाओं के और कोण जो है बीच के कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। इसे ही साइड एंगल साइड क्राइटेरिया हम कहते हैं।